नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और शनिदेव की डैया को लेकर है। जनवरी 2023 से ही कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की डैया से प्रभावित है, लेकिन 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की डैया से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे में शनिदेव जाते जाते कर्क राशि वाले जातकों को क्या विशेष बदलाव, क्या विशेष परिवर्तन या क्या विशेष प्राप्ति देकर के जाएंगे, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। और अंत में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, फिलहाल शनिदेव बकरी चल रहे हैं। 29 जून से ही ये बकरी चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे। और जब भी कोई ग्रह मार्गी होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से एक भाव आगे का फल भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन शनिदेव की डैया की वजह से जो शनिदेव को फल देना था वो नहीं दे सके। लेकिन जब अब मार्गी होंगे तो विशेष बदलाव करेंगे, विशेष फल देंगे। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव से निकल करके अपनी स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान के अंदर विराजमान होंगे। तो ऐसे में कुछ विशेष राहत देंगे, कुछ विशेष परिवर्तन करेंगे, कुछ विशेष प्राप्ति देंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साती हो या डैया, ये जीवन में क्यों आती है? हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साती और डैया का हक दिया गया है। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल की प्राप्ति देते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और जांचने परखने के बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। क्योंकि शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है, इनको शनि शनि कहा जाता है। इसीलिए शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और यह व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। अब शनिदेव की डैया हो या साढ़े साती, ये जीवन में क्यों आती हैं? शनिदेव की डैया कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राष्ट्र चतुर्थाष्ट में, यानी शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ भाव या अष्टम भाव का संचरण कर रहे होते हैं। यह होती है शनिदेव की डैया। और एक होती है शनिदेव की साढ़े साती। द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनेचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। अब शनि की साढ़े साती हो या डैया, यह व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही आती है, क्योंकि हमारे सौर परिवार में शनिदेव को ही यह हक दिया गया है। अब कई बार कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि जब भी शनिदेव की डैया या साढ़े साती उनके जीवन में आती है, उस स्थिति में वो लोग प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं या करोड़पति बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि शनिदेव गोचरवश भ्रमण तो करते ही हैं, लेकिन हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कुछ विशेष होती है। इस कारण शनिदेव की डैया और साढ़े साती में ही व्यक्ति अपना प्रोग्रेस करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है?
अब शनिदेव जब गोचर वश भ्रमण करते हुए जिस राशि का संचरण करते हैं और जन्म कुंडली में भी शनिदेव उसी राशि में विराजमान होते हैं, एक ही राशि के समान अंशों पर होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अब शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि का संचरण करेंगे, तो कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। और ऐसे में जन्म कुंडली में भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए जन्म कुंडली में भी शनिदेव अगर मीन राशि में होंगे, मीन राशि के समान अंशों पर होंगे, तो निश्चित तौर पर जीवन में कुछ विशेष घटनाएं यह घटित होगी। एक और कारण, जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे, छठे या 11वें भाव में विराजमान होते हैं, जिसे कहते हैं त्रिषणा भाव। इन भाव में विराजमान होते हैं, उस स्थिति में शनिदेव की स्थिति अच्छी मानी जाती है। छठे चलावे शनि सौख्यदाता, उस स्थिति में शनिदेव दुखों का नाश करने वाले होते हैं। और उस स्थिति में जब भी शनि की 7.5 और ढैया आती है, ये कल्याण करने वाली मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्टम में, ऐसा इसलिए ही संभव होता है। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। हालांकि ये विपरीत राजयोग तो बना ही रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ विशेष प्रभाव नहीं दिया, क्योंकि ढैया का प्रभाव भी था। लेकिन अब शनिदेव मार्गी होंगे 15 नवंबर को, और 29 मार्च 2025 को तो 7.5 की समाप्ति भी होगी। तो ये आने वाले 5 महीने कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या विशेष बदलाव करेंगे, ये आज हम जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है, और अगर यह कहा जाए कि शनिदेव जब हमारी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, यह शुभ स्थिति में माने जाते हैं। उसमें भी शनिदेव जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में होते हैं, तो यह आदमी को धन धानी से परिपूर्ण बना देते हैं। और उसमें भी शनिदेव अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में और वक्र स्थिति में होते हैं, जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार, तो व्यक्ति को करोड़पति बनाते हैं। यही कारण होता है कि ऐसी स्थिति में जब भी शनिदेव की ढैया और 7.5 आती है, यह कल्याण करने वाली मानी जाती है, शुभ फल देने वाली मानी जाती है। अब शनिदेव धैर्य के कारक हैं, साथ ही विलंब के कारक हैं। शनिदेव को शनि शनि कहा जाता है, ये धीमी गति से फल देते हैं, व्यक्ति को जांचते परखते हैं, उसके बाद फल देते हैं। इसीलिए शनिदेव एक राशि में सबसे लंबी अवधि यानी 2.5 साल तक किसी भी जातक के जीवन में कुंडली ये गोचर में विराजमान रहते हैं। तो उस स्थिति में पिछले 2 वर्षों से कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये जो ऐसा फल दे रहे थे कि विलंब से आ रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल जो समय पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हर कार्य में देरी हो रही थी। आप आज का काम कल पे टाल रहे थे। जीवन में आलस्य एक घर कर गया था, कोई ना कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी, परिवर्तन नहीं हो रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, 100% एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आप जहां पर नौकरी कर रहे थे, काफी समय तक नौकरी कर रहे थे, आपके पीछे जो लोग आए उनकी पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया, और आप वहीं के वहीं अटके रहे। आप दिनों दिन आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। कर्ज का बोझ आपको हमेशा परेशान कर रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। यहां पर आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, उनके विवाह को लेकर, उनकी सगाई को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतित थे। यहां पर आपके परिवार का साथ आपको नहीं मिल रहा था। प्रत्येक संपत्ति में विवाद बना हुआ था, पिता के साथ मतभेद बना हुआ था, माता के साथ मतभेद बना हुआ था, भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, पति पत्नी में अलगाव चल रहा था, विरोध चल रहा था। तो कई प्रकार की समस्याएं पिछले 2 वर्षों से कर्क राशि वाले जातकों ने झेली थी। लेकिन अब शनिदेव जाते जाते कुछ विशेष बदलाव करके जाएंगे, क्योंकि ये मार्गी भी होंगे। और 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातक शनिदेव की ढैया से मुक्त हो जाएंगे।
तो शनिदेव अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो विशेष फल 15 नवंबर के बाद देंगे। कुछ विशेष प्राप्ति देंगे, कुछ विशेष परिवर्तन देंगे। इस समय आप ऑकल्ट साइंस से, गहन अध्ययन से, रिसर्च से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, उनमें भी आपको शनिदेव अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आपके अपने कर्मों का हिसाब किताब ये देते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने जो मेहनत की, आपने जो बीज बोया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के शनि कर्म के कारक हैं, ये पहले मेहनत करवाते हैं और उसके बाद उस मेहनत का फल देते हैं। तो 2 सालों से शनिदेव ने आपसे मेहनत करवाई, परिश्रम करवाया, लेकिन अब ये आपको जागृति देंगे, फल देंगे। या पर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा गंभीर होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव के प्रति आप जागृत होंगे, पूजा पाठ करेंगे, दूसरों को भी धर्म के प्रति आप अवगत करवाएंगे। और जहां पर भी धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की निश्चित तौर पर इन 5 महीनों में प्राप्ति होगी। और आगे भी शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 9वें भाव के अंदर भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर यह भाग्य की जागृति देंगे। एक काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो कर्म करने के बाद ही जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में शनिदेव जब भाग्य भाव में विराजमान होंगे, तो भाग्य का साथ तो देंगे ही देंगे, साथ ही अपने कर्म का पूर्ण प्रतिफल भी देंगे और उसके बाद लाभ की प्राप्ति देंगे। तो जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको देखने को मिलेगा इन 5 महीनों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपनों से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव इन 5 महीनों तक आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे और स्थिति यहां पर शनिदेव की अच्छी होगी, क्योंकि जब ये मार्गी होंगे तो ये अपनी सीधी चाल चलेंगे। निश्चित तौर पर इनकी दृष्टि का भी शुभ फल देखने को मिलेगा। तो यहां से शनिदेव जो तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, वो आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं। तो कर्म के कारक हैं शनिदेव। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। यही भाव पदोन्नति और प्रमोशन का माना जाता है। यही भाव हमारे सपने और हमारे इच्छाओं का माना जाता है। यही भाव हमारे कार्य क्षेत्र का माना जाता है, हमारे रोजगार का माना जाता है। तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। आपके बिजनेस में कुछ नया परिवर्तन होगा। यदि आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कोई ना कोई पदोन्नति और प्रमोशन आपको मिलेगा। आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे स्थापित होंगे। जो वैमनस्य आपका पहले चल रहा था पिता पुत्र के साथ, वो वैमनस्य दूर होगा। तो कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र का प्रभाव यह अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव जब मार्गी होंगे और इनकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, तो निश्चित तो आपके रोजगार में, आपकी पद प्रतिष्ठा में, यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में और अपने कर्मों का हिसाब किताब ये शनिदेव आपको देंगे। तो निश्चित तौर पर ये अच्छे करते हुए आपके लिए प्रतीत होंगे। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी भाव यानी कि द्वितीय भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर धन की आवक होगी। कौटुंबिक विवाद जो चल रहा था, वो उस विवाद का अंत होगा। प्राकृतिक संपत्ति का भाइयों के साथ तनाव चल रहा था, वो तनाव खत्म होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, वो फैसला आपके पक्ष में आएगा और एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि पूरे परिवार का साथ आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, पूरा परिवार एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। अगर कोई आपके परिवार में पूर्व की बात कर रहा था, तो आप पश्चिम की बात कर रहे थे। आप अगर उत्तर की बात कर रहे थे, तो वो दक्षिण की बात कर रहे थे।
निरंतर आपकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा था आपके कार्य क्षेत्र में। दूसरी बात, आपकी वाणी में कटुता देखने को मिल रही थी, क्योंकि शनिदेव की एक तो डैया थी। दूसरी बात, इसका प्रभाव आपके वाणी पर देखने को मिला था। आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से कुछ और निकल रहा था। आप लोगों को अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे थे, लोग आपको बुरा मान रहे थे, आपका बुरा मान रहे थे। तो यहां पर वाणी में थोड़ी कटुता थी। उस कटुता के कारण आपके लोगों के साथ संबंध बिगड़े। यहां पर क्या होगा, शनिदेव जब मार्गी होंगे और इन आने वाले 5 महीनों में शनिदेव की दया से मुक्त होने से पहले आपकी वाणी में कुछ निखार देखने को मिलेगा। आप में वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपने फंसे हुए काम को निकालने में आप माहिर होंगे। यह क्षमता आप में बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी। कर्ज का बोझ आपके ऊपर था, वो कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा। तो आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो धन की आवक अचानक से रुक गई थी। पैसे आ तो रहे थे, लेकिन जितने आ रहे थे उससे कई गुना तो खर्च हो रहे थे। आप अपने धन का निवेश, चाहे आप प्रॉपर्टी में कर रहे थे, बच्चों के एजुकेशन में कर रहे थे, वो पैसे आपके लगातार फंस रहे थे, उसका अच्छा रिटर्न मिल ही नहीं रहा था और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यदि आप अध्ययनरत हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला समय 5 महीने का समय बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। या फिर अपने बिजनेस को लेकर के आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई ना कोई डील आपको मिल सकती है। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो आपके साथ कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिसके कारण आप अपने कर्जों से मुक्त होंगे। कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको आपके हाथ लग सकता है। इससे पहले क्या हो रहा था आपके जीवन में, बनते बनते काम रुक रहे थे। 99% आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा काम अब बनने की स्थिति में है, लेकिन अचानक उस काम में कोई ना कोई बाधा आ रही थी। जो डील आपके साथ होनी चाहिए थी वो डील किसी और को मिल गई। जो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था वो प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया था। तो आपके कर्मों का लाभ आपको नहीं मिल रहा था। यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। तो जो आपने मेहनत की, आपने कर्म किए, उसका उस कर्म का हिस्सा भी आपको मिलेगा। यही भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है, या फिर आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, वो प्रेम विवाह में बदलेगा। यही भाव अचानक धन की प्राप्ति का भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाव लॉटरी, सट्टे, जुगार, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यह आने वाले 5 महीने आपके लिए इसमें बहुत अच्छे होंगे। शेयर मार्केट का लाभ भी आपको मिलेगा। कोई ना कोई अच्छी घटना आपके जीवन में घटित होगी जिसके कारण धन की प्राप्ति होगी। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय 5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और उसके बाद भी जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, और यदि आपकी जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली में, इस स्थिति में त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता, शनि दुखों का विनाश करने वाले होंगे, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अष्टम भाव में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे और उस समय वक्र स्थिति में होंगे, निश्चित तौर पर यह आपको करोड़पति बनाएंगे। आपके मेहनत का हिसाब किताब करेंगे और आपको अपनी योग्यता के अनुसार आपके जीवन में निखारने का काम करेंगे। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप मेहनत करिए। पिछले 2 साल से आप समस्याओं से जूझ रहे थे, उस समस्याओं का अंत भी शनिदेव आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों, अब कुछ विशेष बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ उपायों की। तो शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय वो यह है कि शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल का वृक्ष, शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष पीपल का वृक्ष, वहां पर जाके सरसों का तेल ले जाएं और मिट्टी का दीपक ले जाएं। उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें और उस तेल में अपना मुख देखें, जिसे कहते हैं छाया पात्र। मुख देखने के पास उस पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है वहां पर रख के आ जाए। और जब आप रख करके निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह तो अचूक उपाय आपको करना है। दूसरा, शनिवार के दिन संध्या काल के समय काले रेशमी वस्त्र में काले तिल, उड़द,
लोहे की एक किल और उसमें कोयले का एक टुकड़ा बांध करके उसकी पोटली बना दे, अपने ऊपर 11 बार घुमा दे। घुमाने के बाद किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें, यह आपको उपाय करना है। दूसरा, शनि के पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनैनो, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक अचूक मंत्र, शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा होना निश्चित है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। तो यह उपाय आप निश्चित तौर पर करें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर, कर्क राशि वाले जातकों पर लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव ये जरूर लिखें। और वीडियो को आप शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।